हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट समान ज्ञान में जो है छठे डे को पढ़ने वाले हैं। छठा दिन में आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में जो है शैव धर्म से लेकर सिकंदर के पहले तक, और भूगोल में पढ़ेंगे विभिन्न स्थलाकृतियों से लेकर जो है महाद्वीप के पहले तक, और भारतीय संविधान में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से लेकर जो है मौलिक अधिकार में संशोधन के पहले तक, और उसके बाद जो है जीव विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग आविरित बीजी से लेकर जो है साइटोकाइनिन के पहले तक। ठीक है। और विविध में जो है 11 से लेकर 16 तक, यानी 16 में है विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं तक। ठीक है। तो चलिए छठे डे को शुरू करते हैं लूसेंट समान ज्ञान में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इतिहास में हम लोग को शैव धर्म से शुरू करके सिकंदर के पहले तक पढ़ना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले है शैव धर्म। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को जो है शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को जो है शैव धर्म कहा गया है। यानी शिव भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को जो है शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का जो है प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यानी शिवलिंग उपासना का जो है प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है आपका। ठीक है। ऋग्वेद में शिव के लिए जो है रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए जो है रुद्र नामक देवता का उल्लेख है आपका। ठीक है। अथर्ववेद में जो है शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है शिव को। ठीक है। लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन सबसे पहला मिलता है आपके मत्स्य पुराण में। ठीक है। उसके बाद है कि महाभारत के जो अनुशासन पर्व से भी जो है लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के जो अनुशासन पर्व है उससे भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है आपका। ठीक है। रुद्र के पत्नी के रूप में जो है पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है आपका। ठीक है। शिव की पत्नी की जो है सौम्य रूप, शिव की पत्नी की सौम्य रूप जो है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, ये सब मिलते हैं आपको। ठीक है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में जो है शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4। ठीक है। ये है पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत आपके। ठीक है। यानी वामन पुराण में संप्रदाय की 4 संख्याएं बताई गई। पशुपत संप्रदाय शैव का जो है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। यानी पशुपत संप्रदाय है जो है आपके शैव धर्म का जो है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो है लकुलिस थे। क्या थे? लकुलिस। ठीक है। जिन्हें जो है भगवान शिव के 18 अवतारों में से जो है एक माना जाता है। किनको? लकुलिस को। सबसे पुराना जो है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय आपके पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायियों को जो है पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का जो है प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पाशुपत सूत्र है आपका। ठीक है। श्रीकर पंडित एक जो है विख्यात पाशुपत आचार्य थे आपके। कौन? श्रीकर पंडित एक जो है विख्यात आपके पाशुपत आचार्य थे आपके। यानी यहाँ दिया गया आपके संप्रदाय और संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के मौखलिक पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप आपके। ठीक है। ये अदीक्षावाद के जो है आचार्य अजीत, और भौतिकवादी के आपके पकुद कचायन भौतिक दर्शन। ठीक है। अनिश्चयवादी के आपके संजय बेठली पुत्र, ये संस्थापक हैं आपके संप्रदाय के आपका। ठीक है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। इस संप्रदाय का जो है प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था आपका। ठीक है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को जो है शिव पुराण में जो है महावत्रधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग जो है नर कपाल में ही भोजन, जल तथा जो है सुरापान करते थे। कालामुख संप्रदाय के लोग यानी नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे, और साथ ही अपने जो है शरीर पर चीता की जो है भस्म मलते थे। किस संप्रदाय के लोग? तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी। ठीक है। लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जो है जंगम ही कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग जो है शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय शून्य संपादने लिंगायतों का जो है मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने जो है लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य जो है बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को जो है वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को? तो लिंगायत संप्रदाय को। ठीक है।
बासव और उनका भतीजा जो है चान्ना बासा जो है कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत जो है उन्होंने अपने मत की स्थापना की। किसने? बासव और उनका भतीजा चन्ना, ठीक है, चन्ना बासव। उन्होंने जाति प्रथा का जो है कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को जो स्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी बासव और उनका भतीजा चान्ना बासव ने, ठीक है, जो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे आपके, ठीक है। 10वीं शताब्दी में जो है मत्स्येंद्र नाथ ने जो है नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो है बाबा गोरखनाथ के समय हुआ आपका, ठीक है, नाथ संप्रदाय की। गोरखनाथ ने जो है वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की जो है आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को जो है तंत्र कहा जाता है। उनकी सदस्यता बिना जाति भेद जो है सबके लिए खुली थी, गोरखनाथ की, ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और जो है चोलों के समय जो है लोकप्रिय रहा दक्षिण भारत में। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो है नायनारों द्वारा किया गया। शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा? नायनारों के द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। इनमें जो है अपार, तिरुज्ञान, संबंदर तथा सुंदर मूर्ति आदि के नाम जो है उल्लेखनीय है। पल्लव काल में शैव धर्म के प्रचारक नयनारों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें जो है ये सब नाम जो है उल्लेखनीय है, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से जो है 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जो है बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है आपका। कौन सा? पशुपतिनाथ की मंदिर। नेपाल में काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जो है बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। यह जो है एक शिव मंदिर है। ये क्या है आपका? एक शिव मंदिर। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर जो है राष्ट्रीय देवता भगवान जो पशुपतिनाथ का जो है मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को जो है सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वास्तुकला की नेपाली जो है पैगोडा शैली में हुआ है। नेपाली जो है पैगोडा शैली में हुआ है। किस मंदिर का निर्माण? पशुपतिनाथ मंदिर का जो शिव मंदिर है काठमांडू से 3 किलोमीटर अलग है आपका, ठीक है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने जो है तंजौर में प्रसिद्ध जो है राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे जो है बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ जो है अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर जो है शिव और नंदी का जो है एक साथ अंकन प्राप्त होता है आपका, ठीक है। अब शैव धर्म के बाद जो है आपका शैव धर्म के बाद अब वैष्णव धर्म है, ठीक है। वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी जो उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास जो है भगवत धर्म से हुआ आपका। किसका? वैष्णव धर्म का। भगवत धर्म से इसका विकास हुआ और इसकी प्रारंभिक जानकारी आपको उपनिषदों से मिलती है। नारायण के पूजक मूलतः जो है पंचरात कहे जाते थे। नारायण के पूजक जो है मूलतः क्या कहे जाते थे? पंचरात कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और उनका निवास स्थान जो है मथुरा था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक आपके कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था आपका, ठीक है। कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में जो है देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है आपका, ठीक है। वासुदेव कृष्ण का जो है सबसे प्रारंभिक और अभिलेखीय उल्लेख जो है बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया आपका, ठीक है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं जो है कलिक। गुप्त काल में विष्णु का जो है वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जो है वराह अवतार विष्णु का सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है, ठीक है। चक्र में 6 भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में जो है 6 तीलियां हैं। कितनी है? तीलियां 6 हैं आपके।
प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार, जैसे प्रमुख संप्रदाय और यहाँ मत और इसके आचार। तो वैष्णव संप्रदाय के मत हैं विशिष्ट, वैष्णव संप्रदाय के जो मत हैं विशिष्टता द्वैत हैं और इसके आचार्य हैं रामानुज। ब्राह्मण संप्रदाय के द्वैत और आनंद तीर्थ हैं इसके आचार्य, और रुद्र संप्रदाय के आपके शुद्धाद्वैत और बल्लभाचार्य हैं इसके आचार्य आपके। शनक संप्रदाय के द्वैतवाद्वैत और इसके जो है आचार्य हैं निम्बार्क हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक, प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। तो बरकड़ी जो है संप्रदाय के संस्थापक नामदेव और इसकी पुस्तक नहीं है, ठीक है। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो है रामानुज और इसके पुस्तक का नाम है ब्रह्मसूत्र, ठीक है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक आपके रामदास, इसकी पुस्तक है दास बोध आपका, ठीक है। राम भक्त संप्रदाय के रामानंद, अध्यात्म रामायण है इसकी पुस्तक, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा जो है सूरवर्मा द्वितीय ने जो है 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी में बनवाया था आपके ने बनवाया था। इस मंदिर में जो लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, जो विश्व की सबसे बड़ी मंदिर है। लेकिन अब इसके स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी मंदिर पूर्वी चंपारण जिले के कथवलिया गांव में बन रहा है आपका, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका इस्लाम धर्म, वैष्णव के बाद इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में जो है मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। किनका? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में जो है प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ, ठीक है। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी, पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा जो है अबू तालिब ने किया, उनके चाचा अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद साहब को जो है 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई आपकी, ठीक है। आपके 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के जो है मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में जो है मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है। मुहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में जो है खदीजा नामक विधवा से हुई, उनकी शादी विधवा खदीजा से हुई थी, ठीक है। मुहम्मद की पुत्री का नाम जो है फातिमा, दामाद का नाम जो है अली है आपका, ठीक है। देवदूत जिब्रियल ने जो है पैगंबर मुहम्मद साहब को जो है कुरान अरबी भाषा में जो है संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म पर जो है पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ जो है अध्याय में बटी हुई है। इसमें जो है 6360 पद हैं आपके कुरान में, ठीक है। पैगंबर मुहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का जो है उपदेश दिया। हजरत मुहम्मद साहब की मृत्यु जो है 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें जो है मदीना में दफनाया गया, ठीक है। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा सिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया, 2 भाग में बंट गए, सिया और सुन्नी, ठीक है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो है सुन्ना में विश्वास करते हैं, और सुन्ना पैगंबर मुहम्मद साहब के जो है कथनों तथा कार्यों का विवरण है, ठीक है। सिया अली की शिक्षाओं में जो है विश्वास करते हैं, सिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें जो है मुहम्मद साहब का जो है न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मुहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे? मुहम्मद साहब के दामाद थे। तो सिया जो संप्रदाय है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, उनके दामाद की शिक्षाओं में, ठीक है। अली की 661 ईस्वी में जो हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या जो है 680 ईस्वी में करबला जो इराक में है नामक स्थान पर कर दी गई, ठीक है। ये दोनों हत्या ने जो है सिया को जो है निश्चित मौत का रूप दे दिया। पैगंबर मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहा है। क्या कहा है? खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में जो है इसे तुर्की के शासक मुस्तफा जो है कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जो है जीवन चरित्र लिखा। मुहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने सबसे पहले लिखा। मुहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर जो है ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है आपका, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो है अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने जो है सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में जो है इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना, ठीक है। नमाज के दौरान मुसलमान जो है मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते
हैं। भारत में मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर जो है की दिशा को जो है किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद है ईसाई धर्म। इस्लाम के बाद है ईसाई धर्म, ठीक है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह और प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबिल है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह और इसके प्रमुख ग्रंथ आपके बाइबिल है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम के निकट जो है बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। ईसा के जन्म दिवस को जो है क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जो है जोसेफ है, ठीक है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक जो है बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट जो है नाजरेथ जो इजराइल में बिताए आपके। किसने? यानी आप प्रथम 30 वर्ष ईसा मसीह ने जो है बढ़ई के रूप में जो है बैथलेहम के निकट जो है नाजरेथ इजराइल में बिताया आपके, ठीक है। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे आपके एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर जो है रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया? पोंटियस, ठीक है। ईसा मसीह को जो है 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह आपके क्रॉस है। ईसा जो है त्रिरत्न में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर जो है पवित्र आत्मा। त्रिरत्न में विश्वास करते हैं, ठीक है। 12वीं शताब्दी से जो है फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में जो है अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह जो है शैली गोथिक नाम से जानी जाती है आपका, ठीक है। इस वास्तुकलात्मक शैली के जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक जो है पेरिस का जो है नॉट्रेडम चर्च आपका। क्या है? नॉट्रेडम चर्च आपके पेरिस का है, जो किस कला का उदाहरण है आपके गोथिक नाम से जानी जाती है। इस कला को वास्तुकला जो है गोथिक नाम से जानी जाती है, पेरिस का नॉट्रेडम। उसके बाद आपका पारसी धर्म। क्या है? पारसी धर्म के पैगंबर जो है जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जो है जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, ठीक है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है कि सद विचार, सद वचन और सदकार, इसके अनुयायी एक ईश्वर जो है अहूर को मानते हैं आपका, ठीक है। इस धर्म के अनुयायियों को जो है अग्नि पूजक भी कहा जाता है आपके। किसके? पारसी धर्म के अनुयायियों को, ठीक है। उसके बाद है मगध राज का उत्कर्ष। उसके बाद क्या है? मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी, ठीक है। जारासंघ वृद्धरथ का पुत्र था। जारासंघ जो था आपका वृद्धरथ का पुत्र था आपका, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर जो है 544 ईसा पूर्व में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार। यह जो है आपका प्रथम भारतीय राजा था जिसने जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया आपका, ठीक है। बिंबिसार ने जो है ब्रह्मदत्त को हराकर जो है अंग राज को मगध में मिला लिया आपका, ठीक है। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे जो अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब जो है 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में जो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। अवंती के राजा जो है प्रधोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय जो है बिंबिसार ने जीवक को जो है उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए जो है भेजा था, ठीक है। बिंबिसार ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जो है महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब है की राजकुमारी जो है क्षेमा से शादी की। किसने? बिंबिसार ने अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया आपका, ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह जो है 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम जो है कुनिक था। किसका? अजातशत्रु का। वह जो है प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का प्रारंभ में अनुयायी था जो बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने जो है 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम जो है वर्षकार था, ठीक है। इसी की सहायता से जो है अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में जो है अपने पिता की हत्या कर उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठा। यानी अजातशत्रु के पुत्र
उदाइन जो है उसकी अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा आपका, ठीक है। और उदाइन ने पाटली ग्राम की स्थापना की, वह जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो है उदाइन का पुत्र नाग दशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदाइन का पुत्र नाग दशक था आपका, ठीक है। नाग दशक को उसके जो है अमात शिशुनाग ने जो है 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके जो है मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया आपका, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक पुनः जो है राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी रहा कालाशोक पुनः वह जो है राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद नंद एवं अंतिम शासक जो है घनानंद था, ठीक है। किसका? नंद वंश का। सिकंदर का जो है समकालीन था, या किसका समकालीन था? सिकंदर का। इससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना की। इसको हराने के लिए चाणक्य ने तैयार किया था घनानंद को, ठीक है। उसके बाद है सिकंदर। तो हम लोग को इतिहास में जो है शैव धर्म से सिकंदर के पहले तक ही पढ़ना था, फिर हम लोग इसको 7 डे में पढ़ेंगे। अब चलिए इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। और ज्योग्राफी में जो हम लोग विभिन्न स्थलाकृतियां से शुरू करना है। विभिन्न स्थलाकृतियां से लेकर जो है आपके कहाँ तक हम लोग देखेंगे, तो यानी महाद्वीप के पहले तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए विभिन्न स्थलाकृतियां देखते हैं। निर्माण के आधार पर जो है स्थलाकृतियां 3 प्रकार की होती है। पहला पर्वत, पठार और मैदान। निर्माण के आधार पर जो है कृतियां 3 प्रकार की होती हैं, पर्वत, पठार एवं मैदान आपका, ठीक है। सबसे पहला है पर्वत। तो उत्पत्ति के अनुसार जो है पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है अनुसार जो है पर्वत 4 प्रकार के। ब्लॉक पर्वत, तो जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के जो है कारण मध्य भाग जो है नीचे धंस जाता है तथा जो है अगल बगल के जो है भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष जो है समतल तथा किनारे जो है तीव्र भ्रंश जो है कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण आपके हैं बॉसेजेस जो आपके फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो आपके जर्मनी में है, साल्ट रेंज जो आपके पाकिस्तान में है। ये सारे आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत आपके 4 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। देख सकते हैं कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत आपके भूसन्नति सिद्धांत के आपके कोबर हैं, ठीक है। तापीय संकुचन के आपके जेफ्रीज हैं आपके, और महाद्वीपीय फिसलन के आपके डेली हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के आपके बेगनर हैं आपके, ठीक है। सम्मोहन तरंग के आपके होम्स हैं। रेडियो एक्टिविटी का आपके जोली हैं। प्लेट विवर्तनिक का आपके हैरी हेंस है आपके, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है टोरंटो विश्वविद्यालय के जो है टूजो विल्सन ने जो है 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो की वैज्ञानिक व्याख्या का जो है श्रेय WJ आपके मार्गन को दिया जाता है आपका, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो आपके लाल सागर की बेसिन से जो होती हुई जो है जेम्बजी नदी तक जो है 4800 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। उसके बाद में जो है पर्वत का दूसरा प्रकार आपके अवशिष्ट पर्वत है। तो ये पर्वत जो है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं जो है सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ राजमहल की पहाड़ियां जो भारत में है, सियरा जो स्पेन में है, गैसा एवं बूटे जो अमेरिका में, ये सब आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है आपके, ठीक है। उसके बाद आपका संचित पर्वत क्या है? संचित भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला जो है पर्वत। रेगिस्तान में जो है बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं आपके, किसमें? संचित पर्वत में होगा, ठीक है। उसके बाद है वलित पर्वत। ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से जो है धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं आपके। यह लहरदार पर्वत है जिन पर जो है असंख्य अपनीतियां और जो है अभिनीतियां होती है आपकी, ठीक है। जैसे हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सारे आपके वलित पर्वत के उदाहरण है आपके, ठीक है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना जो है आज से लगभग जो है 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी आपके, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी जो है आपके दक्षिण अमेरिका
के पश्चिमी तट पर स्थित है आपकी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपके एंडीज है। विश्व की सबसे ऊंची जो है चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आपके 8848 मीटर नेपाल में है, ठीक है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई आपके 5895 मीटर है, जो आपके तंजानिया में अवस्थित है आपके। माउंट किलिमंजारो आपके तंजानिया में है, जो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। वलित पर्वतों के निर्माण का जो है आधुनिक सिद्धांत जो है प्लेट टेक्टोनिक की जो है संकल्पना पर आधारित है। जहां आज जो है हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय टेथिस सागर नामक विशाल जो है भू अभिनति अथवा जो है भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण जो है टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह जो है ऊपर उठ गया। इससे जो है संसार का जो है सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। उस समय जो तो भारत का अरावली पर्वत शिखर जो है सबसे पुराना वलित पर्वतों में गिना जाता है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची जो है माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर जो है आपके गुरु शिखर है आपके, ठीक है। यानी भारत का अरावली पर्वत जो है विश्व के सबसे पुराने वलित जो है पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपके गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, ठीक है। अरावली पर्वत को जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। उसके बाद है पठार। क्या है पठार? तो धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से जो है पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग जो है चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई जो है 300 से 500 फीट होती है, ठीक है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार जो है ये आपका तिब्बत का पठार आपका, ठीक है। सब जो है कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार आपका तिब्बत का पठार है, जो 16,000 फीट है आपका, ठीक है। बोलिविया का पठार है जो 12,000 फीट है। कोलंबिया का पठार है जो 7,800 फीट है। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। पठार जो है निम्न प्रकार के होते हैं आपके, देख सकते हैं कि पठार जो होते हैं आपके, पहला है अंत पर्वतीय पठार, ठीक है। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार होते हैं आपके। कौन? अंत पर्वतीय पठार आपका, ठीक है। उसके बाद में पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग होते हैं आपके। क्या? पर्वत पदीय पठार आपका। उसके बाद होते हैं महाद्वीपीय पठार, ठीक है। जब पृथ्वी के भीतर जामा जो है लैकोलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं। जैसे दक्षिण का पठार जो है आपका महाद्वीपीय पठार है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका तटीय पठार, ठीक है। समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार होता है आपका। उसके बाद है गुंबदाकार पठार, ठीक है। चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद जो भारत में है, ये आपके गुंबदाकार पठार का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद है पठार के बाद आता है मैदान। तो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। मैदान जो कई प्रकार के होते हैं, उसमें जो पहला है कि अपरदनात्मक मैदान, ठीक है। नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से जो है इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो निम्न है आपके, ठीक है। लोएस्ट मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कोनों से निर्मित होते हैं आपके लोएस्ट मैदान आपका, ठीक है। उसके बाद में कास्ट मैदान आपका, ठीक है। चूने पत्थर की चट्टानों के जो है घूलने से निर्मित मैदान है आपका, ठीक है। उसके बाद है संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण जो है नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है, वह होता है संप्राय मैदान आपका, ठीक है। उसके बाद है आगे है कि ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं, वही होते हैं आपके ग्लेशियल मैदान आपके, ठीक है। उसके बाद है आपका रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, किसका? रेगिस्तानी मैदान का आपका, ठीक है। उसके बाद है निक्षेपात्मक मैदान आपका, ठीक है। नदी निक्षेप द्वारा बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें जो है गंगा, मिसिसिपी एवं हांगहो के मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदानों में जो है जलोढ़ मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है आपके, ठीक है। उसके बाद है कि भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां आपके उत्सृत कुआं आपका है, ठीक है। गीजर है, घोल रंध है आपका, डोलाइन है आपका, कास्ट है, झील है आपका, इवाला है आपका, पोलिए कंदरा है आपका, स्लेटे कटाई है आपका, और स्टेले जो है
गमाइट, स्टेलेग्रामाइट और लाइपीज जो है आपके, ये सब भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां आपके, ठीक है। सर्वाधिक उत्सुक कुआं जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सर्प, वेला, चली, तंगरिका, आपके पुलिन, हुक, लूप, टोम्बोलो, ये बोलो जो है आपके सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति में देखा जाए तो सर्क, टार्न, अरेट, हार, नुनाटक और फियोर्ड, ड्रमलिन, क्रेम, एस्कर, ये सब जो है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां आपके, ठीक है। ड्रमलिन मुख्य रूप से जो है समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृतियां को जो है अंडे की टोकरी की स्थलाकृति आपको कहते हैं आपके, ठीक है। किसको? ड्रमलिन को, ठीक है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ज्यूगेन, यारडंग, इंसेलबर्ग और छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पेडिप्लेन, ये सभी जो है आपके पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति में देखा जाए तो समुद्री भृगु, भुजिया और लैगून झील, रिया तट और स्टैक, डाल्मेशियन जो यूगोस्लाविया का तट है आपका, ये सब जो है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति है आपको, ठीक है। भी आकार की घाटी जो है नदी से बनती है, भी आकार की घाटी जो है वह नदी से बनती है। गार्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है, गार्ज का निर्माण जो है नदी की युवावस्था में होता है। लटकती घाटियां यू आकार की घाटी और जो है मोरन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार के घाटी के तल जो है चौड़े और किनारे जो है चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं आपके, ठीक है, यू आकार के घाटी के। उसके बाद आपका जल निर्गम छिद्र और कास्ट मैदान, चूना क्षेत्र की जो है स्थलाकृतियां में पाए जाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है मरुटीबा, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं क्या? मरुटीबा। इसके निर्माण के लिए जो है अवरोध का होना आवश्यक है। 9 चंद्राकार टीबे जिनकी भुजाएं जो है पौनों की दिशा में निकली होती है, बरखान कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं, ठीक है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें जो है समुद्री जल भर जाता है तथा जो है समुद्र तटरेखा पर होती है उन्हें जो है फियोर्ड कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फियोर्ड। सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त है जिनकी जो है दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी और अवतल होती है। अधिकतर सर्क जो है हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के जो है पिघलने पर जल से भरी सर्क को जो है सर्क झील या टार्न झील कहते हैं आपका, ठीक है। सर्क के शीर्ष पर जो है अपर्दन होने से हार्न निर्मित होते हैं। आल्पस पर्वत की चोटी जो है मैटरहार्न और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है वास्तव में हार्न है। क्या है? हार्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से जो है निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका जो है आकार कंघी या आरी के समान जो है पटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें जो है अरेत, जिन्हें क्या कहते हैं? अरेत कहते हैं आपका, ठीक है। इन पर चढ़ना असंभव होता है, इन पर चढ़ना क्या होता है? असंभव। उसके बाद है सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। तो फियर्ड तट, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के जो है सागरीय जल के नीचे धंस जाने से जो है फियर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण जो है नॉर्वे का तट जो है फियर्ड तट का उदाहरण आपका, ठीक है। रिया तट, नदियों द्वारा जो है अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से जो है रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर जो है क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है आपके, ठीक है। उसके बाद है हैफा तट। सागरीय तटीय भाग में जो है किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को जो है हैफा तट कहते हैं। इस पर जो है रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है, जिसे जो है सागरीय तल जो है घिर कर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट जो है हैफा तट का अच्छा उदाहरण है आपका, ठीक है। उसके बाद है डॉल्मेशियन तट। समानांतर पर्वतीय पटकों वाले तटों के जो है भाषाओं से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का जो है डॉल्मेशियन तट जो है इसका उदाहरण है आपका, ठीक है। उसके बाद है निर्गत समुद्र तट। क्या है? निर्गत समुद्र तट स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के जो है नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का जो है निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर जो है
स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में जो गुजरात का कठिवारा तट निर्गत जो है निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। निर्गत तट समुद्र तट का उदाहरण है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपके वन। तो वन जो है निम्न प्रकार के होते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इस प्रकार का वन जो है विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जो है पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेमी से जो है अधिक वर्षा होते हैं। यहाँ पेड़ों की पत्तियां जो है चौड़ी होती है, किसकी? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की, ठीक है। एनाकोडा विश्व का जो सबसे बड़ा सांप जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है आपका, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, वन का दूसरा प्रकार है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। 150 सेमी से कम वर्षा जो है प्राप्त करने वाला वन है आपका यह, ठीक है, जिसमें साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। आपको किसमें? तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में, ठीक है। उसके बाद है विषुवत रेखीय वन। इन वनों में जो है वृक्ष और झाड़ियों का जो है मिश्रण होता है। विषुवत रेखीय वन में जैसे जैतून होता है, कौर तथा ओक यहाँ की जो है मुख्य वृक्ष है आपके, ठीक है। टैगा वन या सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां जो है नुकीली होती है, टैगा वन की। टुंड्रा वन या बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ जो है मॉस तथा जो है लाइकेन उगते हैं। किस वन में? टुंड्रा वन में, ठीक है। उसके बाद है पर्वतीय वन। यहाँ जो है चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। किसमें? पर्वतीय वन में। उसके बाद में घास के मैदान। घास भूमियों को जो है दो वर्गों में विभाजित किया गया है। घास भूमियों को जो है दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक आपके उष्णकटिबंधीय घास भूमियां, इसे जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना घास का मैदान अफ्रीका में जाना जाता है, कम्बोज घास का मैदान आपके ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो होती है इसे जो है निम्न नाम से जाना जाता है। जैसे पेरी जो है शीतोष्ण घास की मैदान है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की। पंपास भी शीतोष्ण है आपके अर्जेंटीना की। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका की। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की। स्टेपीज आपके एशिया और यूक्रेन की। और रूस चीन की है। मंचूरिया प्रदेश की आपके स्टेपी जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है आपका, ठीक है। उसके बाद जो यहीं तक पढ़ना है, इसके बाद हम लोग फिर से पॉलिटी को शुरू करेंगे। तो भूगोल के बाद हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से लेकर शुरू करेंगे, मौलिक अधिकार से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में लिया गया है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में किया गया है। किसका? मौलिक अधिकार का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 को जो है भारत का जो है अधिकार पत्र कहा जाता है आपका, ठीक है। इसे जो है मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है मूल अधिकारों का जन्मदाता आपका, ठीक है। मैग्ना कार्टा जो है एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग जो है इंग्लैंड में हुआ था आपका, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को जो है छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को जो स्थगित किया जा सकता है। यानी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर जो है अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपात के दौरान। ये जो है असीमित नहीं है लेकिन वाद योग होते हैं। यह जो है असीमित नहीं है लेकिन वाद योग होते हैं। राज्य उन पर जो है युक्ति के प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध के कारण जो है उचित है या नहीं इसका जो है निर्णय अदालत करती है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में जो अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है या उच्चतम न्यायालय में जो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति सीधे जो है उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति जो है मौलिक के अधिकार की रक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत डायरेक्ट भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल जो है उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जो है वहां अपील को लेकर जो है जाया जाए आपका, ठीक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन 44वें संशोधन जो आपके 1978 में हुआ के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 एवं जो है 19 क को जो है मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर जो है इसे संविधान के भाग 12 में जो है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया पर किसको? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। यानी पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए।
और 6 कब हुआ आपके 1978 में आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संपत्ति के अधिकार को जो आपके कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा मिला। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है बनाया था। यानी 1931 के जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, घोषणा पत्र में जो है मूल अधिकारों की मांग की गई थी और मूल अधिकारों का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देख सकते हैं मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 में की गई। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद आपके 19 से 22 है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके 29 से 30 है आपका, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में आपका, ठीक है। अब इसको एक एक करके दिया गया है। तो सबसे पहले समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, यानी इसका अर्थ यह है कि सभी जो है, यानी है कि राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए जो एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर जो है एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। इसका अर्थ है कि राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर जो है एक समान लागू करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 15, इसमें है कि धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध किया गया। अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 के द्वारा, यानी किसी भी जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद जो है 16 में कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित जो है विषय में सभी नागरिकों के लिए जो अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 कहता है। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 17 है, क्या है? अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें जो है छुआछूत को अंत किया गया है, ठीक है। समता के अधिकार में आता है आपका 14 से 18 अनुच्छेद। और 18वां अनुच्छेद जो है आपका है अनुच्छेद 18, जो उपाधियों का अंत, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय जो है अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से जो है बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, ठीक है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 19 से शुरू होता है। तो मूल संविधान में जो है 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है, ठीक है। अनुच्छेद 19 F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। तो अब जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार कितने रह गए हैं आपके? तो आपके 6 ही रह गए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 19A में जो है बोलने की स्वतंत्रता, 19B में जो है शांति पूर्वक बिना हथियारों के जो है एकत्रित होने एवं जो है सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19D में जो है देश के किसी भी क्षेत्र में जो है आवागमन की स्वतंत्रता। ई में जो है देश के किसी भी क्षेत्र में जो है निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है आपका, ठीक है। और जी में जो है 19G में जो है कोई भी व्यापार एवं जो है जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद जो है 19A में ही है आपका, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता 19A में की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध जो है के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहता है कि अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध के संबंध में जो है संरक्षण, ठीक है। इसके तहत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत जो है सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को जो है स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में जो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 के तहत आपका, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक के स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जो है वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 कहता है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह जो अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए जो है भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया, ठीक है। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो है मुख्य पीठ आपके नई दिल्ली में है आपका, ठीक है। जबकि 4 अन्य पीठें जो है भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में जो है पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिसकी स्थापना आपके इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, अक्टूबर 2010 में। बाद अनुच्छेद 21 का है राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को जो है ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा जो है अवधारित करे, ठीक है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी 22 अनुच्छेद में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण आपका, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को जो है मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे जो है 3 प्रकार की जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, और दूसरा जो है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर जो है उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, और तीसरा जो है उसे अपने पसंद के वकील से जो सलाह लेने का अधिकार होगा आपका, ठीक है। यानी 3 प्रकार की, यानी अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में जो है संरक्षण का अधिकार है आपका। उसके बाद है निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में जो है तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध है कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य जो है व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे जो अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक जो है निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है आपका, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की जो है किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब जो है आपके सरकार ऐसे व्यक्ति को जो है केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में जो है निरोध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरोध करना होता है तो इसके लिए जो है सलाहकार बोर्ड का जो है प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है आपका, ठीक है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को जो है यथाशीघ्र निरोध के आधार पर जो है सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को जो है निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें जो है प्रकट करना आवश्यक नहीं है आपका, ठीक है। निरुद्ध व्यक्ति को जो है निरोध आदेश के विरुद्ध अभिवेदन करने के लिए जो है शीघ्र जो है अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद है जो है निवारक निरोध से संबंधित अब तक जो है बनाई गई विधियां। तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 बनाई गई थी। भारत की संसद ने जो है 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध जो अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य जो है राष्ट्र विरोधी तत्वों को जो है भारत की प्रतिरक्षा के जो है प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे जो है 1 अप्रैल 1951 को जो है समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर जो है इसका जीवन काल बढ़ता जाता रहा आपका, ठीक है। अनंतर जो है 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ आपका निवारक निरोध अधिनियम 1950 आपका, ठीक है। उसके बाद बना आपके आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। 44वें संविधान संशोधन जो है इसके प्रतिकूल था और इस कारण जो है अप्रैल 1979 में यह जो है समाप्त हो गया। उसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें जो है तस्करों के लिए जो है नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे जो है 13 जुलाई 1984 के एक अध्यादेश के द्वारा जो है बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम 1974 को, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया आपके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, टाडा इसको कहते हैं, ठीक है। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत जो अब तक जो कानून बने उनमें यह जो है सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था आपका। 23 मई 1995 को इसे जो है समाप्त कर दिया गया। किसको? तो आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसको टाडा भी कहा जाता है शॉर्टकट में। उसके बाद बना पोटो। क्या बना? पोटो। इसे जो है 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही जो है एक
रूप है। इसके अंतर्गत जो है कुल 23 आतंकवादी गुटों को जो है प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से जो है संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक जो है हिरासत में 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकता। कोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह जो है अपील भी जो है गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही जो है हो सकती है। ठीक है, पोटो 28 मार्च 2002 को जो है अधिनियम बनने के बाद जो है पोटा हो गया, यानी 28 मार्च 2002 को जो अधिनियम बनने के बाद इसका नाम हो गया, यानी पोटा जो है हो गया आपका। ठीक है, यानी पोटो जो है आपका पोटा हो गया आपका। ठीक है, और 21 सितंबर 2004 को इसको जो है अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया आपका। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो तीसरा मौलिक अधिकार आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार एवं जो है बलात् श्रम का जो है प्रतिषेध किया गया आपका। इसमें अनुच्छेद 23 में इसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति की जो है खरीद बिक्री, बेगारी तथा या इसी प्रकार के अन्य जो है जबरदस्ती लिया हुआ जो है श्रम निषिद्ध ठहराया गया। इसका उल्लंघन जो है विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 कहता है आपका। ठीक है, जरूरत पड़ने पर जो है राष्ट्रीय सेवा करने के लिए जो है बाध्य किया जा सकता है, यह अपवाद है आपका। ठीक है, अनुच्छेद आपका 24, उसके बाद है अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन का जो है प्रतिषेध किया गया है। बालकों के नियोजन का जो है प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के जो है किसी बच्चे को कारखानों खानों में या अन्य किसी जो है जोखिम भरे काम पर जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 24 के तहत। उसके बाद जो स्वतंत्रता आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो आपके अनुच्छेद 25 में जो है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से जो है मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को जो है मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 26 है कि जो है कि अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को जो है अपने धर्म के लिए जो है संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है आपके अनुच्छेद 26 के तहत, जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। उसके बाद है अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसे कर देने के लिए जो है बाध्य नहीं कर सकता जिनकी जो है आय किसी विशेष धर्म अथवा जो है धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में जो है व्यय करने के लिए विशेष रूप से जो है निश्चित कर दी गई है। ठीक है, यह अनुच्छेद 27 कहता है। उसके बाद है अनुच्छेद 28, राज्य जो है विधि, अनुच्छेद 28 राज्य जो है विधि से पूर्णतः जो है पोषित किसी शिक्षा संस्था में जो है कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसे शिक्षण संस्थान अपने जो है विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी जो है धर्मोपदेश को जो है बलात् सुनने हेतु जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 28 कहता है आपका। ठीक है, उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसकी चर्चा 29-30 में की गई है। तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है आपके अनुच्छेद 29। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की जो है सुरक्षित रख सकता है और केवल जो है भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर जो है उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में जो है प्रवेश से नहीं रोका जाएगा आपका। ठीक है, वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जो है जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को जो है समुचित आधार प्रदान करने के लिए जो 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया आपका। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और जो है प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो अपनी पसंद का शैक्षणिक की संस्था चला सकता है और सरकार उसे जो है अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, मौलिक अधिकार है आपका कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार का 6ठा मौलिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों को जो है परिवर्तित कराने के लिए जो समुचित कार्रवाई द्वारा जो उच्चतम न्यायालय में जो आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह के जो
समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, 5 तरह के रीट हैं, परमादेश और प्रतिषेध लेख, आपका उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यह जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय को है और 226 के तहत जो आपके उच्च न्यायालय को है। ठीक है, तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह जो है उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे जो है अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा जो है न्यायालय जो है बंदीकरण करने वाले अधिकारी को जो है आदेश देता है कि वह जो है बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो है निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर जो है उपस्थित करे, जिससे जो है न्यायालय जो है बंदी बनाए जाने के कारणों पर जो है विचार कर सके आपका। ठीक है, यह आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो है आपका रीट है कि परमादेश। परमादेश का जो है लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने जो है सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर जो है पदाधिकारी को जो है उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो रीट है आपका प्रतिषेध लेख। यह जो है आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जो है निम्न न्यायालयों और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जो है जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में जो है अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला जो है उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है आपका। ठीक है, उसके बाद जो रीट है आपके उत्प्रेषण। इसके द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे जो है अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए जो है उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में जो है कार्य करने लगता है जिसके रूप में जो है कार्य करने का उसे जो है वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा जो है उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से जो है कार्य कर रहा है, और जब तक वह जो है इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह जो है कार्य नहीं कर सकता आपका। ठीक है, यह आपके है कौन, अधिकार परीक्षा लेख, यानी 5 तरह के लेख रीट हैं आपके। तो पॉलिटी के बाद हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे आवृत बीजी से लेकर जो है आपके साइटोकाइनिन के पहले तक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देख सकते हैं कि जो है इस उपसमूह के पौधे में जो है बीज फल के अंदर होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में जो है बीज आपके फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जो है जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज जो है सभी पूर्ण जो है विकसित होते हैं। किसमें, आवृत बीजी में। ठीक है, इस उपसमूह के पौधों में जो है बीज में जो है बीज पत्र होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में जो है बीज में क्या होते हैं, बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की जो है संख्या के आधार पर जो है पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है आपका। एक बीजपत्री पौधे और दूसरा जो है द्विबीजपत्री पौधे आपके। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे जो है उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में जो है सिर्फ एक बीज पत्र होता है। ठीक है, इनके कुल का नाम एवं जो है प्रमुख पौधों का जो है नाम निम्न सारणी में दी गई है आपका। तो देख सकते हैं कुल का नाम और प्रमुख पौधों का नाम जो दिया गया है इसमें आपके लिलिएसी में जो आपका लहसुन प्याज आता है, और पालमी में आपका आएगा सुपारी, तार, नारियल और खजूर। ठीक है, और ग्रेमिनेसी के कुल में आता है आपका गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ आदि जई जो है आपके आते हैं। तो किसमें, ग्रेमिनेसी में आपके कुल में। ठीक है, उसके बाद जो आता है कि द्विबीजपत्री पौधे में जो है इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के जो है बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं जो है प्रमुख पौधों के नाम जो है निम्न सारणी में दी गई है आपका। ठीक है, यानी कुल का नाम और प्रमुख पौधों का नाम दिया गया है। तो देख सकते हैं क्रूसी फेरी में आता है आपके मूली, सलजम और सरसों। ठीक है, मालवेसी कुल में आता है आपका कपास, भिंडी, गुड़हल आपका। ठीक है, लेग्यूमिनोसी में आता है आपका बबूल, छुई-मुई, कथा, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा जो है सभी दलहन फसल आते हैं इसमें। किसमें, लेग्यूमिनोसी में आपका। ठीक है, कंपोजिट में आपका आता है सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि आपके। ठीक है, रूटेसी कुल में देखा जाए तो नींबू, चकोतरा, संतरा आपका, मौसमी, बेल, ये सब आते हैं आपके किसमें, रूटेसी में आपके। ठीक है, उसके बाद फूल का नाम है कुकुर, बीटेसी। ठीक है, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी इसमें आते हैं। खीरा, ककड़ी, परवल और चिचिंडा और करेला ये सब आते हैं कुकुर बीटेसी में आपके। ठीक है,
उसके बाद है सोलोनेसी, इसमें आते हैं आपके आलू, मिर्च, बैगन, मकोए, धतूरा आपके, ठीक है। और बेलाडोना टमाटर, बेलाडोना एक दवा भी है, में काम आता है आपका, ठीक है। उसके बाद रोजेसी में जो आप देखा जाए तो स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती आते हैं आपके, तो ये आते हैं आपके फूल और उससे संबंधित आपके प्रमुख पौधे, ठीक है। उसके बाद है आपके पादप आकारिकी, क्या है पादप आकारिकी, प्लांट मार्फोलॉजी, ठीक है। आकारिकी ये जो है विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को जो है आकारिकी कहते हैं, यानी मार्फोलॉजी कहते हैं। यानी मार्फोलॉजी में जो है पादप के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि का अध्ययन किया जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें आता है एक जड़, तो जड़ को देखा जाए तो आकारिकी में देखा जाए जड़, तो जड़ जो है जो पौधों का अवरोही भाग जो है मूलांकुर से जो है विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की होती है आपके, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। और इसमें देखा जाए तो मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार का होता है आपके गाजर, और कुंभी रूप सलजम और चुकंदर आपके तर्क रूपी देखा जाए तो मूली हो जाएगा आपका, ठीक है। जड़ जो है सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है, ठीक है। उसके बाद अकारिकी में आता है आपका ताना, ताना जो अकारिकी में आता है, अकारिकी के अध्ययन में, तो यह जो है पौधों का वह भाग जो प्रकाश की ओर जो है वृद्धि करता है, यह परांकुर से जो है विकसित होता है, यह पौधे का जो है पररोह तंत्र बनाता है, यह पौधे का जो है पररोह तंत्र बनाता है, क्या ताना, ठीक है। दोनों का रूपांतरण देख सकते हैं, भूमिगत तने और उसका उदाहरण कंद जो तना है वह आलू है, ठीक है। और धनकंद का जो उदाहरण आपके बंडा और केसर है, ठीक है। सलकंद के उदाहरण देखा जाए तो प्याज है, और परकंद के आपके हल्दी और अदरक है, ठीक है। उसके बाद है पत्ती, क्या है पत्ती, तो यह हरे रंग की होती है, इसका जो है परकंद हल्दी, इसका जो है मुख्य कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना, किसका काम पत्ती। उसके बाद है पुष्प, क्या है पुष्प। उसके बाद है पुष्प, यह पौधे का जो है जनन अंग है, ठीक है। पुष्प में बाह्य दल पुंज और दल पुंज जो है पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। इनमें जो है पुमंग नर जननांग और जयांग मादा जननांग है, ठीक है। उसके बाद है आपके पादप उत्तक, क्या है पादप उत्तक, तो पादप उत्तक में देखा जाए तो पुमंग में जो है एक या एक से अधिक जो है पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर में जो है पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जयांग, इसमें जो है अंडप होते हैं, कि इसमें क्या होते हैं अंडप होते हैं। अंडप के तीन भाग होते हैं आपके, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र आपके, ठीक है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका और वर्तिकाग्र आपका, ठीक है। परागण, पराग कोष से जो है निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर जो है पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को जो है परागण कहते हैं। परागण जो है दो प्रकार के होते हैं परागण, एक होते हैं आपके स्व परागण और एक पर परागण आपका, ठीक है। उसके बाद है निषेचन, क्या है निषेचन, तो पराग नली बीजांड में जो है प्रवेश करके बीजांड काय को जो है भेदती हुई भ्रूण कोष तक पहुंचती है और पराग कणों को जो है वहां छोड़ देती है। इसके बाद जो है एक नर युग्मक एक जो है अंड कोशिका से जो है संयोजन करता है, इसे जो है निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, क्या कहलाता है युग्मनज, जाइगोट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जाइगोट, ठीक है। देखा जाए तो आवृत बीजी में जो है निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में जो है द्विसंलयन होता है आपका, ठीक है। अनिषेक फलन, क्या है अनिषेक फलन, कुछ पौधे में जो है बिना निषेचन हुए भी जो है अंडाशय से जो है फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन के हुए फल के विकास को जो है अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल जो है बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं जो है अनानास, ये जो होते हैं आपके बीज रहित होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है अनिषेक फलन आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका फल का निर्माण, फल का निर्माण जो है अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को जो है तीन भागों में विभाजित किया गया है, सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि, पुंज फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, और तीसरा जो है संग्रथिक फल, ठीक है, कटहल, सहतूत आदि आपके किसमें आते हैं संग्रथिक फल में।
कुछ फलों के निर्माण में जो है बाह्य दल पुंज या जो है पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को जो है असत फल कहते हैं, जैसे सेब, कटहल, ये सब क्या है आपके असत फल है आपके, ठीक है। तो उसके बाद जो है कुछ फल एवं उसके जो है खाने योग्य भाग दिए गए हैं, कुछ फल और उससे खाने योग्य भाग दिए गए हैं। जैसे देख सकते हैं कि सेब का जो खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन होता है, क्या होता है पुष्पासन। नाशपाती का भी जो है पुष्पासन होता है। आम का जो खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भीति होता है। अमरूद का जो है फल भीति और बीजांडासन होता है आपका, ठीक है। अंगूर का जो है फल भीति और बीजांडासन होता है आपका, ठीक है। पपीता का जो है मध्य फल भीति खाया जाता है। नारियल का जो है भ्रूण पोष भाग खाया जाता है आपका, ठीक है। और टमाटर का जो है आपके फल भीति एवं बीजांडासन खाया जाता है आपका, ठीक है। और आपके केला का जो है मध्य एवं जो है अंतर भीति खाने योग्य भाग होता है आपका, ठीक है। उसके बाद गेहूं का देखा जाए तो आपके भ्रूण पोष एवं भ्रूण, और आपके काजू का जो है पुष्प, वृंत और बीज पत्र खाया जाता है। लीची का एरी, चना का जो है बीज पत्र एवं भ्रूण होता है आपका, ठीक है। मूंगफली का बीज पत्र एवं जो है भ्रूण जो है खाने योग्य भाग होता है। सहतूत का होता है आपके रसीले जो है परिदल पुंज आपके, ठीक है। कटहल के जो होता है आपके की परिदल पुंज और बीज, ठीक है। अनानास का जो खाने योग्य भाग होता है परिदल पुंज, और आपके नारंगी का जूसी हेयर होता है। तो ये थे आपके फल और उसे खाने योग्य भाग, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि पादप ऊतक है। तो पादप ऊतक दो तरह के होते हैं, विभाज्योतकी ऊतक और जो है अस्थायी ऊतक। तो विभाज्योतकी ऊतक जो है दो प्रकार के हैं, शीर्षस्थ जो है विभाज्योतक और आपके पार्श्व विभाज्योतक और आपके अंतर्वेशी विभाज्योतक होते हैं, ठीक है। और अस्थायी ऊतक जो आपके देख सकते हैं ये भी दो प्रकार के आपके सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक तीन प्रकार के, मृदुतक और स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। और आपके जटिल ऊतक दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ऊतक क्या है, ऊतक समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली जो है कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं आपका, ठीक है। विभाज्योतकी ऊतक आपके, ठीक है। पौधे के वर्धी क्षेत्रों को जो है विभाज्योतक कहते हैं आपके। इनसे जो है बनी संतति कोशिकाएं जो है वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जो है जीवन पर्यंत चलती है आपकी, ठीक है। विभाज्योतकी ऊतक के जो विशिष्ट लक्षण निम्न है आपके। ये जो है गोल, अंडाकार या जो है बहुभुजाकार होती है आपकी, ठीक है। इनकी जो है भित्तियां पतली एवं एकसार होती है आपकी, ठीक है। जीव द्रव जो है सघन होते हैं आपके, और केंद्रक बड़े तथा जो है रसधानी आपकी छोटी होती है विभाज्योतकी की, ठीक है। और उसके बाद कोशिकाओं के बीच जो है अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है इसमें। शीर्षस्थ विभाज्योतक आपके, ठीक है। ये ऊतक जो है जड़ अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधे के जो है प्राथमिक वृद्धि यानी विशेषकर लंबाई में जो है इन्हीं के कारण होती है। किसके कारण, तो शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण, ठीक है। उसके बाद आपके पार्श्व विभाज्योतक आपके, इसमें जो है इनमें जो है विभाजन होने से जो है जड़ तथा तने के घेरे में जो है वृद्धि होती है, अर्थात इससे जो है तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद है अंतर्वेशी विभाज्योतक, ठीक है। तो यह वास्तव में जो है शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है, जो बीच में जो है अस्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो जाते हैं। और इनकी जो है क्रियाशीलता में भी जो है क्रियाशीलता से भी जो है पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए है जिनके जो है शीर्षाग्र को जो है शाकाहारी जानवर जो खा जाते हैं, ठीक है। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे जो है अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही जो है वृद्धि करते हैं, जैसे घास आपका, ठीक है। उसके बाद है आपके अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है, ठीक है, तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो है विभेदित हो चुकी है। ये जो है कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती है, वही होती है आपके अस्थायी ऊतक आपके, ठीक है। उसके बाद जो है आपके अस्थायी ऊतक की विशेषताएं, इसकी जो है कोशिकाओं में जो है विभाजन की क्षमता नहीं होती। ये विभाज्योतकी ऊतकों के विभाजन के पश्चात बनती है। इसकी कोशिकाओं की आकृति जो है माप तथा संरचना जो है निश्चित होती है। उसका भित्ति तो बहुत महीन होती है और न ही बहुत मोटी होती है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती है एवं जो है कोशिका द्रव पाया जाता है, और अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं इसमें, ठीक है।
कोलेनकाइमा में अंतरकोशिकीय स्थान जो है अनुपस्थित होता है आपके, ठीक है। यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की जो है कोशिकाओं के जो है बने होते हैं तो इन्हें जो है सरल ऊतक कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक को जो है इसके कार्य और कोशिकीय संरचना के आधार पर जो है 3 श्रेणी में बांटा गया है। यानी सरल अस्थायी ऊतक को जो है इसके कार्य और कोशिकीय संरचना के आधार पर 3 श्रेणी में बांटा गया आपके। एक है पैरेनकाइमा, पहला क्या आपके पैरेनकाइमा, पतली पतली सेलुलोसिस दीवारों के साथ जो है गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जो है जीवित ऊतक है आपका, कौन, पैरेनकाइमा आपका, ठीक है। दूसरा का है कोलेनकाइमा, अंडाकार या बहुभुज आकार की कोशिकाओं के साथ जो है जीवित यांत्रिक ऊतक जिसमें कोई जो है अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है और सेलुलोज, हेमिक्यूलोज और जो है पेक्टिन के मोटाई के साथ जो है दीवारें होती है, किसमें, कोलेनकाइमा में आपके, ठीक है। उसके बाद है रुकलेरेन काइमा पे मृत यांत्रिक ऊतक अत्यधिक मोटी और लिग्निफाइड दीवारों के साथ जो है लंबी पतली कोशिकाओं के साथ होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरेकाइमा तंतु जो है वह पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक आपका, ठीक है। उसके बाद है जटिल ऊतक, यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। उसके बाद है जाइलम, इसे जो पराया कास्ट भी कहते हैं आपके, ठीक है। यह जो है संवहनी ऊतक है, इसके दो मुख्य कार्य हैं, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, किसका काम है, जाइलम का आपका, ठीक है। और पौधे की आयु की गणना जो है जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को जो है गिनकर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद है फ्लोएम, यह भी एक जो है संवहन ऊतक है, इसका मुख्य कार्य जो है आपकी पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को जो है पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना, किसका काम है, फ्लोएम का। जल, उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण, क्या है, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में जो है जल प्रकाश पनहड़ी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो है उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जो है जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जो है जल जो है शीरा से जो है परासरण द्वारा एवं जो है CO2 वायुमंडल से जो है विसरण द्वारा जाता है आपका, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है एवं जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला जो ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है आपका, ठीक है। क्लोरोफिल पत्तियों में जो है हरे रंग का वर्णक है, यानी पत्तियों का रंग हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जो है जेंथोफिल। इनमें जो है क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है, यह जो है प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है आपका, ठीक है। क्लोरोफिल के केंद्र में जो है मैग्नीशियम का एक जो है परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है आपका, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक जो है उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जो है जल का उपचयन ऑक्सीजन के जो है बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है आपका। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जो है 2 अवस्थाएं होती है, प्रकाश से जो है रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रकाश से हीन क्रिया आपकी, ठीक है। प्रकाश रासायनिक क्रिया, यह क्रिया जो है क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में जो है संपन्न होती है, इसे जो है गिल क्रिया, इसे जो है हिल क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का जो है अपघटन होकर जो हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए जो है ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में जो है ऊर्जा के रूप में ATP और NADPH जो है निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, ठीक है। यह जो है क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है आपकी, ठीक है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपचयन होकर जो है शर्करा एवं स्टार्च बनता है, किसमें, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया में, ठीक है। उसके बाद है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में देखा जाए तो पौधे में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन की खोज जो है सन 1880 में जो है डार्विन ने की। यह पौधे की वृद्धि को जो है नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण जो है
पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है आपका, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य देखा जाए तो इसके कारण जो है पौधों में जो है शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है आपकी, ठीक है। और पार्श्विक कक्षीय कलिकाओं की जो है वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का जो है बिलगन रोकता है, आपका क्या करता है, बिलगन रोकता है। यह खर पतवार को जो है नष्ट कर देता है। इसके द्वारा जो है अनिश्चय के फल प्राप्त किए जाते हैं आपका। यह जो है फल को गिरने से बचाता है, या जो है फल को गिरने से भी बचाता है आपके ऑक्सिन्स, ठीक है। उसके बाद जो पादप हार्मोन है आपके जिबरेलिन्स, क्या है, जिबरेलिन्स। तो इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक जो है कुरोसावा ने 1926 में की थी आपकी, ठीक है। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है आपका, ठीक है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की जो है प्रसुप्ति भंग कर जो है उनको अंकुरित होने के लिए जो है प्रेरित करता है आपका, कौन, जिब्रेलिन्स, ठीक है। यह काष्ठीय पौधे में जो है एघा की सक्रियता को बढ़ाते हैं आपके, ठीक है। इसके छिड़काव द्वारा जो है बृहत आकार के फल एवं फूलों का जो है उत्पादन किया जा सकता है। किसके छिड़काव से, तो जिब्रेलिन्स के छिड़काव से, ठीक है। उसके बाद आपके साइटोकाइनिन, तो बायोलॉजी में साइटोकाइनिन से पहले तक ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे विविध। तो विविध में जो हम लोग को 11 से शुरू करना है, 11 से लेकर जो है 16 तक आपकी, ठीक है। तो 11 में जो है आपका कि प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां दिया गया है। 11 में जो है कि प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां है। 11 से 16 तक हम लोग को पढ़ना है। तो देखा जाए तो यूएसए के जो समाचार एजेंसी है आपके एपी, इसको शॉर्टकट में एसोसिएट प्रेस, ठीक है। ब्रिटेन का जो है राइटर्स है आपका। रूस का जो समाचार एजेंसी है तास है। मलेशिया का आपके बरनामा मलेशिया। आंसा जो है आपके इटली का है। आपके इतिम जो है आपके इजराइल का है। इतिम समाचार एजेंसी जो आपके कहाँ की है, तो इजराइल की। एएफपी ये आपके फ्रांस की है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई आपके भारत की है। समाचार भारती भी आपके भारत की है। सिन्हुआ जो है आपके चीन की समाचार एजेंसी है आपकी, ठीक है। और अंतरा आपके इंडोनेशिया की है। इरना ईरान। डीपीए जर्मनी। वाफा आपके फिलिस्तीन। और एएपी आपके ऑस्ट्रेलिया। और नोस्ती जो आपके समाचार एजेंसी आपके रूस की है। किसकी है, रूस की, ठीक है। यूपीपी ये आपके पाकिस्तान की है। मेना मिस्र, ठीक है। यूनिवार्ता भारत की है आपकी। और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई आपके भारत की न्यूज एजेंसी है, ठीक है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी आपके यूएसए की है, ठीक है। उसके बाद जो आपके 12 नंबर में है आपके 12 में है प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। तो देखा जाए तो ग्रीन बुक जो आपके सरकारी दस्तावेज है आपके इटली और ईरान की जो है सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन करता है। इसको कौन, ग्रीन बुक को कौन करता है, इटली एवं ईरान की सरकारी रिपोर्ट, ठीक है। ऑरेंज बुक आपके नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है आपका, ठीक है। और व्हाइट बुक आपके पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की, ठीक है। व्हाइट पेपर आपके ब्रिटेन और भारत सरकार की जो है किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है आपका, ठीक है। और प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज में देखा जाए तो ब्लू बुक आपके ब्रिटिश सरकार का है, ठीक है। ग्रे बुक आपके बेल्जियम एवं जापान का है। येलो बुक आपके फ्रांस सरकार की है, ठीक है। ज्वाइंट पेपर आपके 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन का है आपके, क्या, ज्वाइंट पेपर, ठीक है। 13 में जो है आपके विभिन्न देशों के राजनीतिक दल दिए गए हैं। विभिन्न देशों के राजनीतिक दल तो आपके रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी यूएसए की है। बाथ पार्टी आपके इराक की है, बाथ पार्टी इराक, ठीक है। लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी और हदास पार्टी और सास पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी आपके फ्रांस की है आपकी, ठीक है। और देखा जाए तो लिबर पार्टी और लेबर पार्टी आपके कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की है आपकी, ठीक है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग, जातीय पार्टी ये आपके बांग्लादेश की है, ठीक है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी आपके नेपाल की है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपके चीन की है आपकी, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी ये आपके कहाँ की है, तो आपके श्रीलंका की है आपकी, कहाँ की है, श्रीलंका की है, ठीक है। और फिर की नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी और इकाथा फ्रीडम पार्टी आपके दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ये आपके यूके की है, ब्रिटेन की है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रसाज चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी आपके रूस की है आपकी, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आपके भारत की है, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आपके पाकिस्तान की है आपकी, ठीक है। तो यह थी आपके विभिन्न देशों के जो है राजनीतिक पार्टी, ठीक है, 13 में। और उसके बाद जो है आपके 14 में क्या दिया है, तो प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। तो कमल यानी प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक दिए गए हैं। तो कॉलम जो आपके संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, और कमल का फूल जो आपके संस्कृति एवं सभ्यता का है, ठीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक चिन्ह है। लाल झंडा होता है आपके क्रांति या खतरे का सूचक होता है। काला झंडा आपके विरोध का प्रतीक होता है। पीला झंडा आपके संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है आपका, पीला झंडा आपका, ठीक है। उल्टा झंडा आपके संकट का प्रतीक होता है, और झुका झंडा आपका राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, ठीक है। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण आपके परिवार नियोजन का प्रतीक होता है आपका, ठीक है। कबूतर पक्ष आपके शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है आपका, ठीक है। हरा प्रकाश आपको यातायात को जाने का संकेत है। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री जो है आपके न्याय का प्रतीक है। किसका है, न्याय का, ठीक है। बाह पर काली पट्टी आपके शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है आपका, ठीक है। एक दूसरे को काटती जो है दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी जो रखी रहती है, यह आपके बिजली का खतरा का पहचान है आपका, ठीक है। चक्र जो है आपका प्रगति का प्रतीक है। और उसके बाद जो है आपका ओलिव की शाखा जो है आपके शांति का प्रतीक है। तो ये थे आपके क्या थे आपके, तो प्रमुख चिन्ह एवं उसके प्रतीक आपके, ठीक है। और 15 में दिए गए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है पशु आपका कंगारू है। कनाडा का गंजा ईगल है आपका, ठीक है। जापान का जो है राष्ट्रीय पशु आपके आइबिस जापान। कीवी आपके न्यूजीलैंड की। रॉबिन रेड ब्रेस्ट आपके यूनाइटेड किंगडम की है। और बाघ जो है राष्ट्रीय पशु जो आपके भारत की है, ठीक है। उसके बाद 16 में है कि विश्व की जो है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, विश्व की जो है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, तो देखा जाए तो अफगानिस्तान की विमान सेवाएं आपके एरियाना अफगान एयरलाइंस, ठीक है, इसको ए शॉर्ट में कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो है विमान सेवाएं आपके क्वींसलैंड एंड जो है नॉर्दर्न टेरिटरी आपके एरियल सर्विस आपके, ठीक है। बेल्जियम की जो है नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस आपका, ठीक है। म्यांमार की है यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज, इसका शॉर्ट नाम यहाँ दिया गया है, देख लीजिएगा। उसके बाद में पूर्वी अफ्रीका का जो आपका है ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज आपका, ठीक है। फ्रांस का फ्रांस है आपका, ठीक है। ग्रीस का जो है ओलंपिक एयरवेज है आपका, ठीक है। ये सब क्या है आपके। और हांगकांग का जो देखा जाए तो कैथी पैसिफिक एयरवेज है जो आपके, ये सब जो है। उसके बाद हंगरी का जो है आपका की हंगेरियन एयरलाइंस आपका विमान सेवा, ठीक है। भारत का एयर इंडिया आपका, ठीक है। इंडोनेशिया का जो है गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज है आपके, ठीक है। ईरान का जो है ईरान एयर है। ये सब जो है विमान सेवाएं हैं विभिन्न देशों की। उसके बाद में आयरलैंड की विमान सेवा देखा जाए तो EIAI आपका, ठीक है। इटली का जो है इटालियन एयरलाइंस है आपका। जापान का जापान एयरलाइंस है। कुवैत का जो है कुवैत एयरलाइंस है आपका। लेबनान का जो है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस है आपका विमान सेवाएं, ठीक है। उसका लेबनान का जो है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस है। नेपाल का जो है रॉयल नेपाल एयरलाइंस है आपका। नीदरलैंड का KLM रॉयल डच एयरलाइंस है आपका, ठीक है। पाकिस्तान का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस P, इसको शॉर्टकट देख सकते हैं। फिलीपींस के जो है फिलीपींस एयरलाइंस है। पोलैंड का जो है पोलिस स्टेट एयर जो है सर्विस है आपके विमान सेवाएं का नाम, ठीक है, ठीक है। रोमानिया का जो है ट्रांसपोर्टी एयरिने रोमाने है आपका, ठीक है। स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम है आपका, ठीक है। सिंगापुर का सिंगापुर एयरलाइंस है। रूस का जो है एयरोफ्लोट है आपका, ठीक है, विमान सेवाएं। और श्रीलंका का जो है एयरलंका। तो यह थी आपके विभिन्न देशों के जो है विमान सेवाओं का नाम। तो आज हम लोग को यहीं तक पढ़ना है।